शगुन अपशगुन होनी अनहोनी को कैसे पहचानें, कैसे पता करें। जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे पल भी आते हैं जिस पर विचार करके आदमी भविष्य में घटित होने वाले संकेतों को समझ पाता है। मान कर चलिए कि ऐसे संकेत का वैज्ञानिक प्रमाण संभव नहीं है, फिर भी कथन के आधार से समझ सकते हैं कि शगुन और अपशगुन जैसा कोई चीज होता है। जब कोई घटना अचानक घटित होती है जिसकी दूर दूर तक संभावना नहीं थी, तब विश्वास होता है कि यह सब कैसे हो गया, और अंत में हर व्यक्ति संतावना के लिए यही कहता है कि यह तो होनी था, जो कि होकर ही रहेगा। कुछ धार्मिक लोग इसको कर्म का भोग भी मानते हैं, और ऐसे घटनाओं के अनुमान के लिए लोग धर्म के शरण में जाते हैं, जहाँ ज्योतिष विद्या से होनी शकुन अपशकुन के संकेतों के माध्यम से लोग पता करते हैं कि कहीं कोई अप्रत्याशित घटना तो भविष्य में नहीं होने वाला है। संयोग का हवाला देकर कोई होने वाले अनहोनी की घटनाओं का वैज्ञानिक विचार नहीं कर सकता है। आखिर संयोग भी किसका देन है? दोस्त, पूरी बात बताऊंगा और अपना अनुभव भी शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले कि आप बातों को पसंद करें फिर भी भूल जाएं, हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में राधे राधे लिख दीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट बनाकर लाते रहें। आइए अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे संकेत के जिनसे हमें भविष्य की घटनाओं के बारे में जानने का मौका मिल पाता है। बहुत से लोग के हाथों से बार बार दूध गिर जाता है। यह बहुत अच्छा संकेत नहीं है, इससे धन हानि का संकेत मिलता है। वहीं यदि दूध उबलकर गिर जाए तो यह अच्छा माना जाता है कि धन आने का संकेत है। यदि आप किसी खास कार्य से बाहर जा रहे हों और रास्ते में दो सखियां जो कुंवारी हों आपस में हंस हंस कर बात करते दिख जाएं, तो यह स्पष्ट संकेत है कि आपका काम होकर ही रहेगा। देखिए, यदि आप कहीं यात्रा पर हैं और बीच रास्ते में बिल्ली काट देती है, तो लोग माने न माने, लेकिन मन में भय तो हो ही जाता है। इसलिए इसमें क्या हानि है कि 1 मिनट के लिए हम लोग रुक जाएं, और अगर गाड़ी पर हैं तो गाड़ी के शीशे को कनिष्ठा उंगली से 3 बार काट दें, तब फिर आगे बढ़ें, क्योंकि यह भविष्य में गाड़ी के दुर्घटना होने का संकेत है। कहने के लिए तो दाएं हाथ का खुजलाना और बाएं हाथ का खुजलाना भी कुछ न कुछ संकेत देता है। साथ ही अंग फड़कने का भी कुछ संकेत मिलता है, जिसके बारे में कहा गया है। लेकिन हमको लगता है कि यह सब बहुत बड़ा संकेत नहीं है और कभी हमने फलित होते हुए नहीं देखा। इसी प्रकार लोग कहते हैं कि अगर कपड़ा पर मकड़ा गिर जाए तो नया वस्त्र मिलता है, और कौआ के बोलने पर अतिथि आते हैं। यह सब भी बहुत ज़्यादा बड़ा संकेत नहीं है, लेकिन हाँ, यह एकदम सत्य है
कि यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं और रास्ते में अर्थी मिल जाए तो यह निश्चित मानकर चलिए कि आज आपका काम बिल्कुल सफल होगा, कभी भी परेशानी नहीं होगी और जिस काम को सोच करके जिस मकसद से आप बाहर जा रहे हैं वह मकसद आपका पूरा होना ही है। इसी प्रकार सम्मुख छींक का दूना लाभ मिलता है, यह सत्य है, लेकिन सिखाने वाले छींकने वाले को सर्दी या जुकाम नहीं रहना चाहिए। दोस्त, बुरा मत मानिएगा, बहुत अधिक शकुन और अपशकुन का विचार करने वाले लोगों का व्यक्तित्व कमजोर होता है, उनका अपने ऊपर से विश्वास कमजोर पड़ जाता है और सब कुछ संकेत के सहारे चलने का आदत हो जाता है। यह उनके जीवन में खराब व्यक्तित्व को विकसित कर देता है। इसलिए कभी भी बहुत अधिक शकुन अपशकुन के विचार के पीछे भागना नहीं चाहिए। खास तौर पर यह मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है साहस और आगे बढ़ने की ताकत। यह तभी प्रबल होगा जब आप छोटे मोटे चीज़ों को इग्नोर करना चालू करेंगे, और ऐसा तभी आप कर सकते हैं जब आपका अपना मनोबल बहुत विकसित हो। इसीलिए कभी आजमाकर देख लीजिएगा, लेकिन पक्का लकीर कभी मत खींचिएगा कि ऐसा करने से शगुन हो गया और ऐसा करने से अपशगुन हो गया। ऐसा ही हालत स्वप्न विचार का भी है। स्वप्न अस्थिरता का द्योतक है, क्योंकि जब कभी भी आप सोए हैं लेकिन फिर भी दिमाग चंचल है, चाहे बीपी के वजह से हो या किसी ढंग के परेशानी की वजह से हो, तो तरह तरह के स्वप्न आते हैं और उससे डरने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि अपने भीतर के मनोबल को बढ़ाकर सकारात्मक रूप से सोचने और आगे बढ़ने की क्षमता होती है। कुछ स्वप्न तो बिल्कुल निश्चिंत अवस्था में सोने पर आता है, जैसे आपके घर में किसी को कुछ अच्छा चीज लेकर आते हुए देखें, तो यह लक्ष्मी माता के आने का संकेत है। ऊंचाई पर अगर आप चढ़ते हुए अपने आप को पाएं, तो यह सफलता का प्रतीक है। और जंगल वगैरह में विचरण करते हुए डर की अवस्था वाला कोई स्वप्न हो, तो यह सब आपके सोए अवस्था में मन की चंचलता का प्रतीक है। सोए हालत में कभी कभी बीपी बढ़ता है, जिसके चलते ऐसा होता है। हाँ, एक बात मैं और भी बता देता हूँ जो अनुभव पर आधारित है, कि आपके पास में अगर चालू हालत में मोबाइल को रखकर सोते हैं तो ऐसे स्वप्न आते हैं, और इसका कारण यही रहता है कि स्थिर दिमाग और मन से आदमी सो नहीं पाता है। यदि आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आप निश्चित रूप से एक अच्छे इंसान हैं। आपका जीवन बहुत ही सुखमय रहेगा। दोस्त, यदि वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो कमेंट में राधे राधे लिखकर मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।